टीसीएस की बहुत बड़ी मास हायरिंग ओपन हुई है। जो भी स्टूडेंट है 26 पास आउट ग्रेजुएशन बीएससी बीसीएस बीसीए उनके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जैसे इसके बारे में देखे जाए तो ओपनिंग्स है, रजिस्ट्रेशन डेट है एंड 22 जुलाई लाइक वेनसडे एंड टेस्ट डेट है 26 अगस्त। ओके, देन उसके बाद टीसीएस बीएससी इग्नोर हायरिंग है फॉर द बैच ऑफ 26 है, 26 के लिए स्पेशलिस्ट। टीसीएस में जो हायरिंग होने वाली है इसके लिए तो बीसीए बीएससी सीएस आईटी मैथ डेटा साइंस स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भी सारे हैं। जैसे बायो सीएस आईटी स्पेशल बैच इन 2026 के लिए प्रायोरिटी दी गई है इस बार। तो वैसे तो आप सब्सक्राइब करते रहे, मेरे चैनल को फॉलो करते रहे, मेरे साथ कनेक्ट रहिए। उसके बाद आपको जो भी नई नई हायरिंग आएगी वो उसके बाद तो पता ही चलेगा। उसके बाद है जैसे टीसीएस इग्नेट के लिए उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस का ये दिया है, जैसे साइंस और 2 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड देन की फीचर्स है उसके और कंप्लीशन द पैकेजेस है 2.5x विद इन 1 to 2 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो तो आपका बढ़ेगा ही कंटिन्यूसली अपना टीसीएस में करते रहे तो विथ अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग भी बहुत सारी मिलेगी। टीसीएस में तो बहुत बड़ी कंपनी भी है, इनफैक्ट इंडिया में बेस्ट टॉप लेवल आईटी कंपनी है। एलिजिबिलिटी भी देखी जाए तो वो भी हो गया। रजिस्ट्रेशन नाउ स्टार्ट करना है, उसके बाद आईटी में करना है, अप्लाई फॉर रिव्यू करना है। ओके, और कुछ है प्रॉब्लम भी आया तो उसके लिए टीसीएस ने ये मेल करके दिए रखा है। उस पर आपके जो भी प्रॉब्लम से जो भी डाउट से जो भी है उस पर आप मेल कर सकते हैं या फिर ये कॉल भी कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट का कुछ भी होता है लाइक फॉर्म भरते फॉर्म फिल करते टाइम उस टाइम हायर टेस्ट प्रोसेस देखे जाए तो फर्स्ट है एप्टीट्यूड का, उसमें रहेगा न्यूमेरिकल वर्बल एबिलिटी रीजनिंग कोडिंग। कोडिंग तो ऑप्शनल रहेगा फिर भी। उसके बाद एलिजिबिलिटी देखी जाए तो 3 इयर्स फुल टाइम बीएससी बीसीए सीएस आईटी मैथ साइंस वाला या डेटा साइंस स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स साइबर सिक्योरिटी, इसमें से कोई भी एक ये होना चाहिए। उसके बाद परसेंटेज का देखा जाए तो 10th और 12th में तो 50+ होना चाहिए या सीजीपीए भी। जैसे एक्टिव तो नो बैकलॉग होना चाहिए, ये तो टीसीएस या इनफैक्ट कोई भी कंपनी ये तो अलोकेट नहीं करती कि हाँ भाई एक्टिव बैकलॉग हो, तो ऐसा तो नहीं चल सकता। उसके बाद तो ना ही एजुकेशन ब्रेक, मतलब 2 इयर्स से ज़्यादा तो एजुकेशन ब्रेक भी नहीं चाहिए। आई होप हो तो होता ही नहीं है मोस्टली, तो जैसे 12th के बाद सभी ग्रेजुएशन तो कर ही लेते, ग्रेजुएशन तक तो नॉन स्टॉप हो जाता है। एज लिमिट है इसके लिए तो देखो जैसे एज लिमिट देखे जाए तो 18 to 28 ईयर ऑफ एज है। वर्क एक्सपीरियंस भी दिया गया है, जैसे एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट है टीसीएस और भी बहुत सारी जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए गए उन्होंने कि वे आर रजिस्टर, देन उसके बाद अप्लाई करना है। और भी सारे अप्लाई के लिए भी एक ये दिया जाता है। उसके बाद एप्टीट्यूड होता है, फिर वो एलिजिबल हुआ तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी वो हायर हो जाता है। उसके बाद होता है उसका इंटरव्यू, वो सब शेड्यूल हो जाता है। उसके भी आपको मेल टाइम टू टाइम आते रहेंगे, सिर्फ आप अच्छी तैयारी कीजिए, सब कुछ अच्छा ये कर दीजिए, हो जाएगा। ऑफिशियल टीसीएस के वेबसाइट पे जाना, उसके बाद अप्लाई कर देना। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें।